हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो आज 9 तारीख को जिनकी भी परीक्षा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आज 9 तारीख को आपकी परीक्षा होने जा रही है तो इन प्रश्नों को पढ़कर ज़रूर जाएं। तो ये और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, और वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से उनकी यदि सीसीसी परीक्षा है तो वो लाभ उठा सकें इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है? यानी जो ये ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 में से किस में लिखा जाता है या सभी में, ऑल ऑफ द अबव को आंसर है। तो इसका सही जवाब है मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उबंटू में इनबिल्ट ब्राउज़र कौन सा है? यानी उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इनबिल्ट ब्राउज़र कौन सा है? तो उसका सही जवाब है फायरफॉक्स। उबंटू में फायरफॉक्स प्री इंस्टॉल्ड रहता है। जब हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो फायरफॉक्स उसके साथ, जिस प्रकार से हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर साथ में ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाता है, उसी प्रकार से उबंटू में फायरफॉक्स इंस्टॉल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फुटनोट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो फुटनोट जो है आप यहीं से तात्पर्य निकाल सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं। फुट मीन्स आप पैर होते हैं तो यानी नीचे की तरफ। तो अब नीचे में यहाँ पे क्या दिया है? बॉटम ऑफ पेज, तो पेज के नीचे। ठीक है, तो फुटनोट जो होता है वो पेज के नीचे ही यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आप अर्थ से ही बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आपको रटना नहीं पड़ता। आप उसका अगर यदि अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो अर्थ से ही बहुत से प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्विटर में अधिकतम अक्षरों की लिमिट होती है? तो देखिए, ट्विटर यदि आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया है तो ट्विटर में अधिकतम अक्षरों की लिमिट 280 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए लाइनक्स में कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? तो देखो, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए जो कमांड है वो है rmdir। rmdir कमांड के द्वारा लाइनक्स में डायरेक्टरी रिमूव किया जा सकता है। अगला प्रश्न, टेलीग्राम के निर्माणकर्ता कौन है? तो टेलीग्राम जो ऐप है उसके निर्माणकर्ता निकोलाई ध्रुव और पावेल ध्रुव दोनों हैं, तो इसलिए सही जवाब है सी नंबर, बोथ। अगला प्रश्न, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता है? तो 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता चार्ल्स हल हैं, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक हब से जुड़ा होता है? तो इसका सही जवाब है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होता है वो एक हब से जुड़ा होता है। हर कंप्यूटर जो होते हैं वो एक हब से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग कौन कौन से क्षेत्र में हो रहा है? तो देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग में भी हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हो रहा है, सभी में हो रहा है। तो इसका सही जवाब ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, चारों में से आप जानते हैं ट्विटर सोशल मीडिया का उदाहरण है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, लेकिन अमेज़न एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ये सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है। आप बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा कि ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया, तो ई-कॉमर्स से तात्पर्य है कि आप इलेक्ट्रॉनिक ख़रीदारी जहाँ से करते हैं
तो ऐसी वेबसाइटें, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली इंडिया के अंदर वेबसाइटें हैं। तो अमेज़न जो है सोशल मीडिया नहीं है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सभी जो है सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, यदि आप अपने दस्तावेज़ को 200% तक जूम करते हैं तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? तो देखिए स्क्रॉल बार तो 2 ही दिखाई देंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेषक को वापस लौटने वाले मेल को क्या कहा जाता है? यानी आपने किसी को मेल भेजा और वो मेल डिलीवर ना होके वापस जो प्राप्त हो जाता है उसे हम कहते हैं बाउंस मेल। ठीक है, यानी वो रिटर्न आ जाता है क्योंकि उसको एड्रेस नहीं मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न, डी रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो डी रैम एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सामान्यतः किस कैमरे का इस्तेमाल करते हैं? देखिए वीडियो अगर कॉन्फ्रेंसिंग है तो उसके लिए जो कैमरा यूज़ किया जाता है वो वेब कैमरा होता है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, मैसेंजर का जनक कौन है? तो देखिए मैसेंजर जो है वो फेसबुक आप यूज़ अगर करते हैं और उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐप है जो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो है मैसेंजर। अगला प्रश्न, QR कोड खाली स्थान होता है तो QR कोड 2D होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है। अगला प्रश्न, डक-डक-गो क्या है? तो डक-डक-गो एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, कैल्क में फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़ॉन्ट साइज़ 10 होता है, डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 10 होता है। अगला प्रश्न, UPI पिन में कितने डिजिट होते हैं? तो देखिए UPI का इस्तेमाल यदि आप लोगों ने किया है तो UPI पिन में 4 से 6 डिजिट होते हैं। अगला प्रश्न, स्पैमिंग क्या है? तो स्पैमिंग जो है वो क्या है? इसमें C नंबर है, अनसॉलिसिटेड मेल, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से एक वैध मेथड नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू क्रिएट फील्ड नेम इन डाटा सोर्स? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए अंडरस्कोर कैरेक्टर का आपको यूज़ करना ही करना है, लेटर का आपको यूज़ करना ही करना है, नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस आप फील्ड नेम बनाने में नहीं कर सकते। आप डाटा स्टोर करने में तो स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फील्ड नेम बनाने में आप स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब है स्पेस, इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रोजन क्या है? तो देखिए ट्रोजन जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन हैवी डाटाबेस कीवर्ड और URL को मेंटेन करता है? तो ट्रू और फॉल्स में ये प्रश्न है, तो इसका जो जवाब है वो है ट्रू, यानी सर्च इंजन बहुत ही हैवी डाटाबेस कीवर्ड और URL को मेंटेन करता है, तभी तो आप खोज पाते हैं। यदि आपको किसी शब्द के द्वारा कोई वेबसाइट खोजनी है तो वो सर्च इंजन अगर हैवी डाटाबेस नहीं स्टोर रखेगा और कीवर्ड और URL को मेंटेन नहीं करेगा तो आप कैसे सर्च इंजन के द्वारा किसी वर्ड के माध्यम से वेबसाइट या उस टॉपिक तक पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
यूआईपाथ क्या है? तो यूआईपाथ जो है वो एक रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। यूआईपाथ नाम का रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यूआईपाथ, ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। अगला प्रश्न, आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू करी? तो जो अगर यदि आपने आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुकिंग वगैरह करी है तो उसमें लिखा भी होता है CRIC क्रिक। तो इस कंपनी के द्वारा आईआरसीटीसी ने इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत करी हुई है। तो ये थे आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। तो यदि आज जिन भी छात्रों का पेपर है वो बहुत ध्यान से इसको पढ़ लें और हमारी पुरानी वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये अकेले 25 प्रश्न हैं और पुरानी वीडियो का भी अध्ययन करें, क्योंकि प्रश्न वही रिपीट हो रहे हैं। हज़ारों प्रश्न रहते हैं और आपके सिस्टम पे आपके एग्ज़ाम के सेट में केवल 100 प्रश्न आएंगे। तो यदि आप हमारी पुरानी वीडियो का अध्ययन करेंगे तो उनमें आपको बहुत ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। वो सभी प्रश्नों का अध्ययन करते हुए आप आज की वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिए। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। इसी तरीके से बने रहें आप हमारे साथ।